उद्धव ने अब आखिरी दाव चला। कैसी विचित्र बात है ना, बेचारी जिसने मसी कागज़ छुयो नहीं, ऐसी ये ब्रज गोपियाँ। और दूसरी ओर महाज्ञानी बड़े बड़े विद्वत समाज की शोभा बढ़ाने वाले, विद्वत समाज में अपने तर्क और शास्त्रीय ज्ञान से विद्वानों को मुग्ध करने वाले उद्धव, वह उद्धव आज इन बेचारी गुजरियों से हार रहा था। अब कुछ बचा नहीं था शेष उद्धव के पास। पर अहंकार अपना आखिरी दांव तो चलेगा ही ना। ऐसे कैसे हार जाए उद्धव, ऐसे कैसे हार जाए वो ज्ञान अभिमानी उद्धव। तो उद्धव ने आखिरी दाव चला। ज्ञान का चादर जो वह ओढ़ते थे, जिसको ओढ़कर वह अपने आप को महाज्ञानी कहलाते हुए इतराते थे, आज उसी चादर को उतारा था उद्धव ने अपने सूक्ष्म देह से और उतार कर इन बेचारी गोपियों के सामने फैला दिया था। विचित्र था ये ज्ञान का चादर। चारों कोने होते हैं ना चादर के, इसके भी 4 कोने थे और 4 कोनों में 4 महावाक्य लिखे थे जो संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ था। इसे ज्ञान का सार कह सकते हैं। एक कोने में लिखा था तत्वमसि, दूसरे कोने में लिखा था प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरे कोने में लिखा था अयम आत्म ब्रह्म और चौथे कोने में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि। इस चादर को उद्धव ने गोपियों के मध्य में बिछा दिया था और उस चादर के मध्य में लिखा था सो अहम। ये उद्धव का अंतिम दाव था, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा यही 4 महावाक्य ही तो हैं। अब बताओ गोपियों, हम ज्ञानी लोग उस ब्रह्म में तन्मयता को महत्व देते हैं। हम वही हैं, वह मैं हूँ, वह तू है। बस इसी महावाक्य को दोहराने से उसके प्रति तन्मयता हो जाएगी। यही ज्ञान की परिपूर्ण अनुभूति है कि उस ब्रह्म से हम अभिन्न हैं, ये समझ जाओ। उद्धव ने इतना कहा और अपने बिछाए ज्ञान की चादर की ओर देखा। गोपियों ने आपस में एक दूसरे को देखा और इशारे में ही कहा, ये क्या है, ये बावरा हो रहा है उद्धव। फिर आगे आई गोपियां, उनके हाथों में प्रेम की छड़ी थी। सामने उद्धव के ज्ञान की चादर और गोपियों के हाथ में प्रेम की छड़ी। क्या दिव्य शास्त्रार्थ आज फिर होने जा रहा था। ये क्या लिखा है उद्धव, उस ज्ञान के चादर के पास जाकर ललिता सखी ने पूछा। उद्धव ने कहा तत्वमसि, माने वह तू है। गोपियां हंसी। और ये चादर के बीचों बीच क्या लिखा है? उद्धव बोले सोहम, माने वह मैं हूँ। गोपियां बोली उद्धव जी, यहाँ तो स यानी वह, अहम यानी मैं। ज्ञान में कम से कम वह तो है और मैं भी है, पर हमारे प्रेम की तो बात ही निराली है। ऐसी विलक्षण स्थिति है हमारे प्रेम की। यहाँ तो मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, ये भी पता नहीं चलता। मैं और तू का भेद ही खत्म हो जाता है प्रेम में। देखो तो उद्धव, हमारी कैसी विलक्षण स्थिति है। ललिता सखी ने कहा, उद्धव, ज्ञान में तन्मयता ही सर्वोच्च है, सत्य है ये, इसे हम झुठला नहीं रही हैं। पर हमारा निवेदन ये है कि यही तन्मयता, यही अद्वैत स्थिति प्रेम में सहज है। उद्धव देखो, कान भय प्राणमय, प्राण भय कान्हमय, हिय में ना जानी परे, कान है कि प्राण है। उफ, ये स्थिति क्या तुम्हारे अद्वैत ज्ञान में है? उद्धव सुनो, सबसे पहले उस कृष्ण के गुण मेरे श्रवण में जाकर लीन हो गए। फिर प्रियतम की रूप सुधा में हमारी आंखें डूबकर लापता ही हो गई। उद्धव, जैसे दूध में पानी मिलकर एक रूप हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी मति, हमारा चित्त सब एक हो गया। मन कृष्ण में नहीं लगा, मन ही कृष्णमय हो गया। फिर क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ सुध ही नहीं है। कृष्ण प्राणमय हो गए कि हमारे प्राण कृष्णमय हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये क्या हो गया उद्धव? उद्धव, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे हृदय में जो है वो कृष्ण हैं या प्राण हैं?
गोपी की बात सुनकर उद्धव जड़वत हो गए थे। क्या बोलते, इनका ज्ञान, इनका अद्वैतवाद तो गोपियों के प्रेम अद्वैत के आगे परास्त ही हो गया था। उद्धव की चादर सिकुड़ती जा रही थी। उद्धव, तुम ये नहीं पूछोगे कि इतना विलाप, इतना वियोग होने के बाद भी अभी तक अपने प्राणों को कैसे रखा है हम लोगों ने? अब भी वृषभानु दुलारी ने उद्धव से ही प्रश्न किया था। उद्धव कुछ न बोल सके, इसलिए कि उद्धव हमारे प्राण प्रियतममय हैं, श्री राधा ने कहा, और प्रियतम इसलिए प्यारा है क्योंकि वो प्राणमय है। उद्धव, रह रह कर बस हमें यही ख्याल आता है कि जो हमारे हृदय में खटक रहा है वह प्रियतम की याद है या हमारा हृदय ही है। उद्धव, मैं अहंकार है और तू में बेखुदी है। तुम्हारे ज्ञान में अहम भी है और बेखुदी भी है। जिसने अपने मैं को अपने प्यारे तू में मिला दिया, उसी ने सब कुछ पा लिया। उद्धव, फिर उसको पाने के लिए भला कुछ शेष बचा क्या? उद्धव ने श्री राधा के मुखारविंद से जब ये सुना, उनके नेत्रों से झरझर कर आंसू बहने लगे थे। श्री राधा रानी भाव में भर गईं। उद्धव, प्रियतम ने जब हमें आलिंगन किया था तब तो हम भूल ही गई थी कि कृष्ण कौन और राधा कौन है। उसका नीला रंग मैंने ओढ़ लिया था और हमारा गोरा रंग कृष्ण ने ओढ़ लिया था। उद्धव, एक बार महारास में जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे तब हम उन्हें पुकारने लगी थी, रोते हुए बावरी हो गई थी। तब हमें ऐसा लगने लगा था कि हम ही कृष्ण हैं और हम सब हे कृष्ण की जगह हे राधे राधे, आओ तुम्हारा कृष्ण व्याकुल है, उसे गले से लगाओ, नहीं तो कृष्ण के प्राण निकल जाएंगे। हे उद्धव, ये स्थिति क्या तुम्हारे ज्ञान में है? उद्धव, जब तक उसकी सुध में तुमने अपनी सुध नहीं भुला दी तब तक उस परम स्थिति को तुम कैसे पा सकते हो? ये कहते हुए श्री राधा भाव समुद्र में डूब गईं। उद्धव ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उनकी ज्ञान की चादर गुदड़ी बन गई थी। उद्धव अपने आप को भूलने लगे थे। उनके नेत्र अब सावन भादों की तरह बरस पड़े थे। उनकी हिलकियां छूट गई थी और श्री राधे कहते हुए उद्धव श्री राधा रानी के चरणों में साष्टांग लेट गए थे और वहाँ की रज उद्धव के अश्रुओं से भींग गई थी। श्री राधा ने उद्धव के सिर में हाथ रखा। तब उद्धव का रोम रोम प्रेम से भर उठा था। वो रोते रहे। अब उद्धव प्रेमी हो गए थे। ये सहज प्रेम है, इसी सहज प्रेम से उस तक पहुंच सकते हैं। ये प्रेम है। मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कहे मैं और हूँ तू और है। अब उद्धव के गुरु बृहस्पति ने अंतःकरण में बैठकर उद्धव से वार्ता करनी शुरू कर दी थी। उद्धव, तुम ये क्या कर रहे हो? आश्चर्य था बृहस्पति को कि इतना योग्य मेरा शिष्य और वह इन गोपियों के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहा है। उद्धव, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, इनको जिन्होंने वेद और शास्त्र की मर्यादा को तार तार किया। बृहस्पति ने उद्धव को समझाना चाहा। उद्धव मुस्कुराते हुए देवगुरु बृहस्पति की बातें सुन रहे थे। ये स्त्री हैं और तुम पुरुष होकर स्त्री के आगे झुक रहे हो, उसके चरणों में अपने आप को रख रहे हो। ऐसा क्या देखा तुमने उद्धव? बृहस्पति को ये अच्छा नहीं लगा था कि उनका एक योग्य शिष्य अब गोपियों का शिष्य बन गया है। ज्ञान के राजमार्ग को छोड़कर प्रेम की कुंज गली में चल पड़ा था और ये गली भी इतनी संकरी कि इसमें दो भी नहीं आ सकते थे। उद्धव, और ये स्त्री ही नहीं, वन में रहने वाली स्त्री हैं। कम से कम नागरी भी होती तो कोई बात थी, क्योंकि नगर की नारी कुछ तो सभ्य होती है, पर ये तो असभ्य, अरण्य में रहने वाली, वृंदावन में रहने वाली, इनके आगे तुम झुक रहे हो क्यों? क्या देखा इनमें ऐसा? बृहस्पति आज बोले जा रहे थे। उद्धव अभी भी कुछ नहीं बोले, बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। उद्धव, तुम क्षत्रिय हो, एक स्त्री के सामने कैसे झुक सकते हो? और फिर ये स्त्रियां तो वैभिचारी हैं। नहीं,
अब उद्धव चिल्ला पड़े थे, सब कुछ बोलिए पूज्य गुरुदेव, पर ये गोपियाँ व्यभिचारी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? तुम तो शास्त्र जानते हो, तुम तो वैदिक मार्ग के अच्छे ज्ञाता हो। क्या तुम भूल गए कि अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ जाना व्यभिचार कहलाता है? अरे तुम अनुसुईया, अरुंधति, इनके पैर छूते तो मुझे अच्छा भी लगता, क्योंकि ये महान पतिव्रता हैं, पर ये गोपियाँ तो व्यभिचारी हैं। अपने पातिव्रत धर्म को छोड़कर शास्त्र मर्यादा को तिलांजलि देकर ये किस पथ में जा रही हैं? इनका धर्म था अपने पति की सेवा करना, अपने पति का सम्मान करना, पर ये क्या कर रही हैं? इन्होंने क्या किया? उद्धव सुन रहे हैं देवगुरु की बातें, पर आश्चर्य ये हो रहा है कि देवगुरु इन गोपियों को क्यों नहीं समझ पा रहे। फिर उद्धव को हंसी आई। ब्रह्मा भी तो नहीं समझ पाए। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भी तब समझे जब इसी रूप को धारण किया, गोपी ही बने। फिर ये देवगुरु क्या हैं? उद्धव शांत भाव से सुनते रहे देवगुरु की बातें, शास्त्रों की बातें, वेद में क्या कहा है, वेद में क्या लिखा है, ये सब सुनते रहे। फिर बृहस्पति ने कहा, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। उद्धव बोलो। हे गुरुदेव, आश्चर्य होता है मुझे कि आप इन गोपियों को क्यों नहीं समझ पा रहे, पर फिर विचार करता हूँ तो एक बात लगती है कि इन्हें मात्र बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये बुद्धि से परे का विषय है। आप क्या कहेंगे? श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण कौन है? उद्धव ने गुरु बृहस्पति की ओर देखा। ब्रह्म है, पर ब्रह्म है श्री कृष्ण। इसमें इतना सोचना विचारना क्या? श्री कृष्ण के बछड़ों को जब चुराया था ब्रह्मा ने, तब जो लीला दिखाई थी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को, आपको तो विदित ही है। और देवराज इंद्र ने जब कुपित होकर ब्रज को डुबोने के लिए 7 दिन तक वर्षा की, तब नतमस्तक हुए थे देवराज, आपको तो पता ही है। हाँ, पर ब्रह्म है कृष्ण, बृहस्पति ने कहा। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। अब आप बताइए कि व्यभिचारी कौन है, ये गोपियाँ या हम सब? व्यभिचारी वो होता है जो अपने मूल को त्याग कर इधर उधर भटकता है। हे गुरुदेव, हम सब हैं व्यभिचारी, तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा को छोड़कर इस मिथ्या संसार के रिश्तों को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। सही में पतिव्रता तो ये गोपियाँ ही हैं, क्योंकि हे गुरुदेव, इस जीव का सच्चा पति तो ईश्वर ही है। आपने कहा महान पतिव्रता अनुसुईया, अरुंधति, इनके पैर छूते तो मुझे अच्छा लगता, पर हे गुरुदेव, जिन्होंने अपने हाड़ मांस के पति को ईश्वर माना, उन्हें आप पतिव्रता कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो हाड़ मांस के पति में ईश्वर बुद्धि करनी पड़ी, पर गोपियों ने जिसे अपना माना, उनको ईश्वर बुद्धि करने की भी आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं साक्षात ईश्वर ही हैं। फिर आप कैसे इन गोपियों को व्यभिचारी कह रहे हैं? उद्धव ने स्पष्टता से अपनी बात कही। हे गुरुदेव, आपने कहा ये स्त्री हैं, वो भी वन में रहने वाली असभ्य स्त्री। हे गुरुदेव, आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। स्त्री और पुरुष तो ये देह ही है ना, स्त्री पुरुष तो ये शरीर ही है ना, और ये शरीर तो मिथ्या है, झूठ है, अनित्य है। फिर आपका ये कहना कि स्त्री हैं या असभ्य स्त्री हैं, ये बातें ही निरर्थक हैं। उद्धव ने कहा, मेरी दृष्टि में तो सच्चा पातिव्रत धर्म का पालन तो इस जगत के इतिहास में इन्हीं का दिखाई देता है। इनका श्री कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव है। कृष्ण को छोड़कर इनका मन कहीं और जाता ही नहीं है। इनके पास तो अपना मन भी नहीं है। श्री कृष्ण में अपने मन को ये चढ़ा चुकी हैं। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, वेद के नियम, शास्त्र के नियम उन्हीं के लिए तो लागू है ना, जिनका मन अपने पास हो। पर जिसका मन ही श्री कृष्णमय हो चुका हो, फिर उसके लिए क्या पुण्य और क्या पाप। ये सब गोपियाँ इस पाप पुण्य वैदिक नियमों से परे जा चुकी हैं। ये एकमात्र इस जगत की महान पवित्रतम जीव हैं, और इनसे बड़ा शायद ही कोई हो। इनके गाए गए प्रेम के गीतों से संपूर्ण जगत पवित्र हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में वंदनीय अगर कोई है तो ये प्रेम की स्वरूपिणी गोपियाँ ही हैं। इसलिए मैं इनको एक बार नहीं, बारंबार प्रणाम करता हूँ, और इनके चरणों में ही नहीं। उद्धव हंसे।
मेरे जैसा शुष्क हृदय वाला इनके इन पावन चरणों को छूने का अधिकारी भी कहाँ है। मैं तो इनके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ और मेरी तो यही कामना है कि मेरा जन्म अगर हो तो इसी श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में धूल के कण बनूं, ताकि इन महाभागा गोपियों के पद रज मेरे मस्तक में लगें, जिससे मैं पावन हो जाऊं। ये कहते कहते भाव में डूब गए थे उद्धव। देवगुरु बृहस्पति को उद्धव की बातों से संतोष हुआ। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इन गोपियों को प्रणाम किया था। उद्धव, सच कहा तुमने, ईश्वर प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं। प्रेम सब कुछ है, यही सार है। और उद्धव को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुए। प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं, प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। प्रेम से बड़ा तो परमात्मा भी नहीं है। प्रेम के लिए तो परमात्मा भी तड़फता है, तभी तो गोपियों के आगे वह नाचता है, शबरी के झूठे बेर खाता है, मिथिलानियों की गाली सुनता है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री